इट्स मी मैं गूगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 से रिलेटेड टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। उसमें हम डॉट प्रोडक्ट को भी डिस्कस करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्रॉस प्रोडक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट। बेसिकली ये है आपका स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, अब इस टॉपिक से जाने से पहले हम कुछ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री टू मूव है, यानी वो फिक्स्ड नहीं है किसी भी पॉइंट पर। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली वो कवर करेगा सम डिस्प्लेसमेंट और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल सेम होगी जो आपने फोर्स अप्लाई किया। तो इस हिसाब से दो वेक्टर से दोनों की डायरेक्शन सेम है और एप्लीकेशन आपकी होगी लीनियर मोशन में। बार फोकस कर रहा हूं, एप्लीकेशन क्या है, लीनियर मोशन। तो आपने दो वेक्टर्स क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और ड्यूरिंग क्यों मल्टीप्लिकेशन ये महसूस हुई, क्योंकि आप लोगों को वो क्वांटिटी मालूम करनी थी ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स उस पर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हुआ और कितनी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो याद रहे दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से कोई भी डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं आई ड्यूरिंग मोशन, क्योंकि लीनियर मोशन की खासियत ये जब भी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में आता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इस वजह से मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम कंसीडर करते हैं सेम इन लीनियर मोशन। तो वापस आ जाते हैं, तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से ऑब्जेक्ट ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ। तो आपको मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होके मिला, जिसको आप कहते हो वर्क, और वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है। इस हिसाब से अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर आप वेलोसिटी डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी भी फ्री टू मूव ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तो अगेन दो वेक्टर से डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होकर मिलेगा। उस हिसाब से स्ट्रेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपका बन जाता है पावर। तो पावर भी बेटा स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क भी स्केलर क्वांटिटी, पावर भी स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में आपको मिला है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर बात ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव की नहीं हो, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स्ड हो किसी न किसी पॉइंट पर, अब यही फोर्स आप अप्लाई करो, अब ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक पॉइंट जो है फिक्स्ड है। अब ऑब्जेक्ट जो है इसका एक एंड सिर्फ मूव होगा, एक एंड फिक्स होने की वजह से अब ऑब्जेक्ट सिर्फ ट्विस्ट हो रहा है। अब याद रहे लीनियर मोशन नहीं है, अब ये रोटेशनल मोशन हो गई। अब ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन क्या होगा बेटा, इसकी डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पर चेंज होगी। तो मैग्नीट्यूड के इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो एक बिल्कुल न्यू वेक्टर आपको मिलेगा विद इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ट्विस्ट हो रहा है फ्रॉम x टू y या इन xy प्लेन, तो एक नया वेक्टर बनेगा, वो बनेगा आपका z एक्सिस पर। तो यहां पर नया वेक्टर क्यों बना? क्योंकि मैग्नीट्यूड के इंक्रीज होने के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। इस केस में ऐसा नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको इंक्रीज मिल रहा है, डायरेक्शन इसकी सेम है। इस वजह से हम बच्चों को शुरू में बता देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन में, और क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन में, जिसमें ऑब्जेक्ट की यकीन दियानी हो कि वो उसका कोई ना कोई एंड फिक्स्ड हो, या फिर सेंटर हो, या कोई ना कोई एंड या कोई ना कोई पॉइंट जो है वो फिक्स्ड हो और वो ऑब्जेक्ट रोटेट करे। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिवली, आज हम सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से हमने स्टेटमेंट दी है, if the product of two vector quantities is equal to the scalar quantity, then that product is said to be scalar product। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, the product of two vector quantities is equal to the scalar quantity, then that product is said to be scalar product। it is denoted by dot, that's why it is also called डॉट प्रोडक्ट। अब हम समझाने के लिए अब हम फोर्स या डिस्प्लेसमेंट या फोर्स और वेलोसिटी बार-बार नहीं डिस्कस करते। समझाने के लिए हम लेट कंसीडर करते हैं कि दो कोई भी वेक्टर्स हो a एंड b, बोथ आर वेक्टर्स एंड एंगल। अब मैंने इस केस में एंगल की बात इस वजह से नहीं की क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम थी, दोनों पैरेलल थे, तो एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री। अब हम जब बात कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट आपका अप्लाई होता है लीनियर मोशन के लिए, तो बेटा लीनियर मोशन तो आपका ये फोर्स जो कि किसी ना किसी एंगल पर एक्सर्ट हो रहा है, लीनियर मोशन तो बेटा ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट तो आपका इधर भी अप्लाई होगा। अब यहां पर हमें चेक करना है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या है। फोर्स की डायरेक्शन
it makes an angle along with the horizontal axis. It makes an angle along with the horizontal axis, or that's why object able to move linearly, और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कुछ ना कुछ। अब ये एंगल हम जब कह रहे हैं along the x axis, along the horizontal axis, तो बेटा horizontal axis में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि an object or vector, if a vector which makes an angle theta along with horizontal axis, तो बेटा आप इसका horizontal axis निकालते थे ax, और ax बराबर होता था आपका a cos थीटा के। तो सिमिलरली यहां पर भी जो है फोर्स आपका कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है along with horizontal axis। तो इस वजह से क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के हिसाब से हम चेक कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन के हिसाब से चेक कर रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है which makes an angle along with एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वजह से एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो उस x कंपोनेंट का निकालेंगे जस्ट a cos थीटा। तो स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि सर cos थीटा क्यों लगाते हैं, sin थीटा क्यों नहीं लगाते? तो उसका मैंने रीजन आप लोगों को बता दिया कि ये जो फोर्स आपका, ये फोर्स जो कि किसी न किसी एंगल पर एग्जिट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है सिर्फ वो यूज करेंगे a cos थीटा, ताकि इस जैसा सिचुएशन बन सके। तो यहां पर एंगल जो है वो हमने सपोज किया थीटा, और यहां पर अब एक्चुअल डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की बन जाती है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, f जो भी वेक्टर है उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और यहां पर d कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हमने सपोज किया a और b, तो उनके मैग्नीट्यूड्स विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब हम लगा रहे हैं a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। अब ये रीजन मैंने बता दिया कि cos थीटा क्यों होता। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है। अब पहले प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि इफ a इज पैरेलल टू b, जो कि हमने पहले केस में डिस्कस किया, तो एंगल इनके दरमियान कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री है, तो a डॉट b इज इक्वल टू ab, जिसको हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपका मैक्सिमम होता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन में जो डॉट प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो थीटा आपका क्या है 0 डिग्री, और cos 0 बराबर होता है 1 के, तो a b cos 0 बराबर होता है 1 के, तो a b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a डॉट b। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया, a डॉट b इज इक्वल टू a b। लेकिन अगर a जो है वो परपेंडिकुलर b के या फिर b परपेंडिकुलर a के, दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगी बेटा वो बनेगी 90 डिग्री, और cos 90 हम सबको मालूम है 0 डिग्री के बराबर होता है, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इट बिकम्स 0। तो इस वजह से a डॉट b आपका 0 डिग्री होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट आपका मिनिमम आता है व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी a डॉट a, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हो, या a बराबर हो b के या b बराबर हो a के, तो यकीनन उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी सेम है, तो उसका मतलब 0 डिग्री। तो ये भी प्रूव हो जाएगा a into a cos 0 it becomes again a square। तो a dot a is a square, b dot b is equal to b square, c dot c is equal to c square। इसी तरीके से अब दोबारा आ जाते हैं a dot I is equal to j dot j is equal to k dot k। अब यहीं से स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जा रहे हैं। अब I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1। रीजन क्योंकि I j k आपके क्या है यूनिट वेक्टर्स है। I j k आपके यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो I j k ये सब के सब बराबर है 1 के, और I डॉट I की जब बात करते हैं या j डॉट j की बात करते हैं यानी k डॉट k की बात करते हैं, इसका मकसद है ये इक्वल वेक्टर्स हैं, और इक्वल वेक्टर्स है तो इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, तो इस वजह से थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पर जाते हैं। तो जब जाते हैं तो ये आपका हो जाता है I डॉट I इज इक्वल टू 1, I डॉट I इंटू I cos 0। तो I अगेन हमने 1 रखा है, ये भी 1 है, cos 0 तो वैसे ही 1 के बराबर होता है। इस वजह से हमने ये प्रूव कर दिया कि I डॉट I जो है
वो 1 है। जब i डॉट i इज इक्वल टू 1 है तो इट मींस j डॉट j भी आपका 1 ही है। j डॉट j इज आल्सो इक्वल टू 1, k डॉट k इज आल्सो इक्वल्स टू 1। जब हम बात करते हैं i डॉट j की या फिर j डॉट k की या फिर k डॉट i की, तो ये आपके हो जाते हैं 0। रीजन बैंड है क्योंकि जब हम i j के फॉर्म डिस्कस कर रहे होते हैं तो i रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को, j रिप्रेजेंट करता है k एक्सिस जैसे y एक्सिस को, और k रिप्रेजेंट करता है आपके z एक्सिस को। तो ऑल दीज थ्रीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर का रिजल्ट आपका आया था 0 डिग्री। तो इस हिसाब से आपका आ गया ये i डॉट j, i वन अगेन हम रख रहे हैं 1 j 1 cos 90, क्योंकि हमने कहा है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है। तो ये आपका हो गया 1 into 0 and 0 multiplied by anything, ये आपका हो गया i डॉट j इज इक्वल टू 0। अब जब हम i डॉट j इज इक्वल टू 0 प्रूव कर चुके हैं तो इसका मतलब है j डॉट k और k डॉट i ये भी आपके हो जाते हैं 0। अब इसकी जो आपके जो मेन प्रॉपर्टी है जो कि एग्जाम में आती है शॉर्ट आंसर्स में, वो ये होते हैं कि प्रूव दैट क्या आपका क्वेश्चन आता है प्रूव दैट सिक्स प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। अब इसको प्रूव करने के लिए आपका एक स्पेशल क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में और इस टॉपिक के साथ में, तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। इसमें हम बता रहे हैं बेसिकली जो डेफिनेशन आपकी क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की है वो ये है कि द प्रोडक्ट the dot product of two vectors, the dot product of two vectors the dot product of two vectors is equal to the multiplication, या आपकी बेसिक डेफिनेशन, the multiplication of magnitude of first vector and projection of a second vector, projection of second vector onto first। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है आपके डॉट प्रोडक्ट की। अब प्रोजेक्शन पे आ जाते हैं, ये प्रोजेक्शन क्या है। लेट सपोज करते हैं ये वेक्टर a है और ये है वेक्टर b और ये है एंगल बिटवीन देम। अब लेट सपोज करते हैं वेक्टर b जो है वो प्रोजेक्ट करता है वेक्टर a पर, तो बेटा ये बी ए जो है वो वेक्टर b का प्रोजेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है जो कि बराबर अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये बी ए आपका बन जाता है b cos थीटा। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये जो डॉट डॉट लाइन है ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यहां पर हमने बता दिया कि ये बी ए क्या है बेटा, b cos है जो कि प्रोजेक्शन है। तो इस फिगर के हिसाब से चलते हैं, इस फिगर के हिसाब से चलते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a डॉट b, अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a डॉट b। अब पहले वेक्टर है आपका a, दूसरा वेक्टर आपका b है, तो इसकी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड किसका होगा बेटा, फर्स्ट वेक्टर का, और वो है वेक्टर a। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a
जो कि मल्टीप्लाई होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू ए। अब यहां पर हम जब फर्दर इसको डिस्कस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी। अब मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ ए और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू ए आपका हो जाएगा बी ए। और बी ए अभी भी हमने डिस्कस किया कि बी ए किसके बराबर है, बी ए आपका बराबर है बी कॉस थीटा के। तो उस हिसाब से ये आपका हो गया बी कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा। ये आपका हो गया ए डॉट बी। अब इसका सेकंड पार्ट B डॉट ए, इसका मकसद ये है कि प्रोजेक्शन जो है अब B की होगी ऑन टू ए, सॉरी A की होगी ऑन टू B। अब वेक्टर A जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है ऑन टू B, तो ये आपका हो गया ए बी। अब याद रहे इस एंगल के मुताबिक इसकी अपोज, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये इस एंगल के मुताबिक ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये लॉन्गेस्ट लाइन आपकी हो गई हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ये बेस है तो इसका मकसद ये है कि बेस में ए बी अगेन बेस कंपोनेंट यानी आपका ए बी इज इक्वल टू अगेन ए कॉस थीटा। इसमें भी कॉस थीटा ही आएगा क्योंकि साइन थीटा तब होता है जब हम इस लाइन को डिस्कस कर रहे होते, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ए बी अगेन आपका आ जाएगा ए कॉस थीटा। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि बी डॉट ए का मकसद मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी बी, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी बी जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी रखा है और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी यानी ए बी, और ए बी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ए बी बराबर है ए कॉस थीटा के। तो इस हिसाब से बी और ए बी की जगह रखेंगे इसकी वैल्यू ए कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन ये आपका हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो B डॉट ए बी आपका ए बी कॉस थीटा ही है एज कंपेयर टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करता हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमें पता चल गया कि ए डॉट बी जो है वो इक्वल है B डॉट ए के। तो ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसकी प्रूव कर दी। अब इसी से रिलेटेड आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे और उसी लेक्चर में हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।